दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का पहला जो प्रश्न बना है वो बना है दिवस के ऊपर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना है कि हाल ही ये जो विश्व पेंगोलिन दिवस है, वर्ल्ड पेंगोलिन डे, प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़े ही ध्यान से समझना। फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। एक बार फिर से समझना क्या बोल रहा हूं कि फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और कल यानी कि फरवरी का तीसरा शनिवार था, वो पड़ा था 20 फरवरी के दिन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। कंफ्यूजन में ऑप्शन नंबर बी को सही मत करके आना, क्योंकि इस बार ये दिवस 20 फरवरी को पड़ा है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में ये 20 फरवरी को ना पढ़कर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इसका सही आंसर है फरवरी का तीसरा शनिवार और इस बार ये 20 फरवरी को पड़ा है। तो 20 फरवरी को ये दिवस मनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंगोलिन, यहाँ पर पेंगोलिन आपको दिख भी रहा होगा और यहाँ पर नीचे देखो लिखा है 20 फरवरी 2021 वर्ल्ड पेंगोलिन डे, जो कि हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार ये जो दिवस मनाया गया है यह इसका 10वां संस्करण था जिसको मनाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जनवरी का महीना हो चुका है और जनवरी के कुछ ऐसे दिवस जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसका जो थीम है वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसी प्रकार से नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसका जो थीम था वो था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। इसके बाद में आप देख सकते हो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना हर साल 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाता है। वर्ल्ड लॉजिक डे 14 जनवरी को, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डेज 14 जनवरी को, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। नेशनल टूरिज्म डे ये भी 25 जनवरी। इंटरनेशनल कस्टम्स डे ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये वो दिवस हैं जो कि जनवरी के दिवस जो कि आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर जिनका नाम है मनिका बत्रा। टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा ने हाल ही में महिला सिंगल्स का जो खिताब है उसको जीत लिया है। कौन से 82nd यानी कि 82वीं नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इसका खिताब जो है मनिका बत्रा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनिका बत्रा का आप फोटो देख सकते हैं जिन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। इसके बाद में अगला प्रश्न बना है गो इलेक्ट्रिक अभियान, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो अभियान है इसको हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में नितिन गडकरी ने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, गो इलेक्ट्रिक अभियान को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक तरीके का अभियान है जिसमें कि भारत के अंदर में इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो उत्पाद हैं, बैटरी से चलने वाले उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें से आपका इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट्स हो गए, कार हो गई, बाइक हो गई, साथ ही साथ में खाना बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का यूज़ करना इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं लॉन्चिंग के समय का फ़ोटो देख सकते हैं जिसको हाल ही में नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। और यहाँ पर आप इसका ये भी देख सकते हैं बैनर लिखा है लॉन्च ऑफ गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। 19 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया था और इसमें हम लोग देखेंगे कि तीनों चीज़ें यानी कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी
और इलेक्ट्रिक कुकिंग, इन तीनों चीज़ों को बढ़ावा यहाँ पर इस अभियान के तहत दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस समूह ने बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी को खरीदने का समझौता कर लिया है? आंसर हो जाएगा टाटा समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो टाटा समूह है, ये अब जो बिग बास्केट वाला सेगमेंट होता है, तो उसमें बिग बास्केट नाम की कंपनी है, उसमें इसने 68% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पर। ये टाटा ग्रुप और बिग बास्केट के बीच में ये एक तरीके से ग्रॉसरी का होम डिलीवरी करने वाली ये सर्विस है। और इसके साथ में ये जो डील है, ये 9,500 करोड़ रुपए में संपन्न हुई है। तो 9,500 करोड़ की ये डील है, जिसमें कि टाटा ने बिग बास्केट में 68% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। एक प्रश्न इसमें छुपा हुआ ये भी पूछा जा सकता है कि बिग बास्केट के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इस समय अभिनेता शाहरुख खान जो हैं, ये बिग बास्केट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जब से लॉकडाउन लगा था कोविड के समय में, बिग बास्केट हो गई, ग्रोफर हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई, ये जो सर्विसेज हैं, इन सभी ने दोगुनी ग्रोथ अचीव करी है। तो यहाँ पर ये इनके लिए अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारा जनवरी 2021 का पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसे खरीद सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा एकमात्र शहर ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है? तो दुनिया भर के ऐसे शहरों की एक लिस्ट बनाई जा रही है जहां पर सबसे ज़्यादा ट्री हैं। ऐसे मामलों में यहाँ पर इंडिया का जो एकमात्र शहर शामिल किया गया है वो है हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हैदराबाद को इसमें शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं लिखा है हैदराबाद इज़ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है उसमें भारत का एकमात्र शहर जिसको शामिल किया गया है वो है हैदराबाद। अब इसमें देखेंगे जिस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं कि कौन से देश का कौन सा शहर शामिल किया गया है, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा तैयार किया गया है। किसके साथ मिलकर? एक फाउंडेशन है जिसका नाम है आर्बर डे फाउंडेशन। तो आर्बर डे फाउंडेशन और FAO ने मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया है, जिसमें कि भारत से हैदराबाद को शामिल किया गया है। अगर हम लोग दुनिया के ऐसे देश देखें जिनके सबसे ज़्यादा शहर शामिल हैं, तो सबसे ज़्यादा शहर के मामले में पहले स्थान पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके 38 शहरों को शामिल किया गया है। दूसरे स्थान पर आता है कनाडा, जहां के 15 शहरों को शामिल किया गया है। तीसरे स्थान पर आता है UK, जहां के 11 शहरों को शामिल किया गया है। और भारत की तरफ से मात्र एक शहर हैदराबाद को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने UNEP के द्वारा सम्मानित एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020, अच्छे से देखेंगे इंग्लिश में, एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 प्राप्त कर लिया है? तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जो अवार्ड है, ये WCCB यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को प्रदान किया गया है। वन्य जीवों के प्रति बढ़ता जो अपराध है उसको कम करने के लिए ये संस्था काम करती है। और इसने ही वर्ष 2020 का एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड जो है वो जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि WCCB रिसीव्स एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020। तो WCCB ने इसको जीत लिया है। ये पिछले 3 सालों में 2 बार इस अवार्ड को जीत चुका है। अगर इसमें ये पूछा जाए कि ये जो अवार्ड है ये WCCB संस्था को किस कैटेगरी में दिया गया है, तो इसको ये अवार्ड इनोवेशन कैटेगरी के तहत प्रदान किया गया है। कभी कभी ये वाले पॉइंट्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी ईयर
19 फरवरी को, हर साल 19 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 19 फरवरी को मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इस बार देखें तो 2021 में मृदा के संरक्षण के लिए, मृदा का जो हेल्थ है इसको बताने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च करी गई एक योजना जिसका नाम था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके वर्ष 2021 में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसके 6 साल पूरे हो गए हैं। इनमें से किसानों के लिए कार्ड बनाया जाता था जिसमें कि उनकी जो ज़मीन है उसकी किस तरीके से उपजाऊ क्षमता है इसके बारे में बताया जाता था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 1, कब लॉन्च किया था? 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया था। कहाँ से किया था? राजस्थान के सूरतगढ़ में इस योजना को, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लॉन्च किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। घुमा फिरा कर यही सब पूछा जाता है। रेगुलर बेसिस पर अगर वीडियो देखोगे तो विश्वास मानो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन बनेगा कि टाइम 100 नेक्स्ट 2021 की लिस्ट में कितने भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो ये जो लिस्ट बनाई गई है इसमें 5 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टाइम 100 नेक्स्ट 2021 की लिस्ट में 5 भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट है इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। इससे पहले मात्र एक बार इस तरीके का संस्करण लॉन्च किया गया था जिसके बाद में दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। यहाँ पर भारत की तरफ से 5 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नाम है, वो है कि एक भीम आर्मी है, जो आपने नाम सुना होगा। भीम आर्मी के प्रमुख यानी कि चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, और 5 चंद्रशेखर आज़ाद को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करेंगे। करेक्शन ये है कि यहाँ पर अगर हम लोग पूछें कि इस लिस्ट में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है तो यहाँ पर ये करेक्शन होगा, इसको मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगा। कुल मिलाकर 6 लोगों को शामिल किया गया है। इनमें से एक हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ये नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि इस समय न्यूज़ में ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा जो 5 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनका भी नाम दे रखा है। अगर आप चाहें तो इसको भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था उसका रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 20 फरवरी को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 20 फरवरी को हर साल, 20 फरवरी को हर साल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें वर्ष 2021 की जो थीम है वो क्या थी, तो वो थी डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, यानी कि अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ये इसकी वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगी, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हर साल 20 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय के लिए भारत ने किस नाम से एक अनुवाद सॉफ्टवेयर यानी कि ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा अमार वाशा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने अमार वाशा नाम से एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर को विकसित किया है, और ये बांग्लादेश के लिए भारत के द्वारा विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है, इस वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अमार वाशा इसका नाम है। आप देख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी इसी के ऊपर,
और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और ये इंग्लिश लैंग्वेज को बांग्ला लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और इस सॉफ्टवेयर को भारत ने डेवलप किया, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के लिए। लेकिन इसको भारत की कौन सी संस्था ने विकसित किया है? तो इसको भारत की एक स्टेप फाउंडेशन नाम से संस्था है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि वर्ष 2021 के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया है?